मई जून 2019, इसका मतलब है रिसेंट अटैम्प्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा सा ये अलग तरीके का है, लेकिन जो कंटेंट है वो उसी में से। अब सबसे पहले क्या है भाई, सबसे पहले मैंने कहा भाई डेज ट्रेड रिसीवेबल और उसकी प्रोविजन। अब सबसे पहली बात है 0 to 60 डेज। अब उसमें कितने डेटर्स है वो नहीं बताया हुआ, बल्कि उसकी परसेंटेज बताई हुई जो है 68%। अब डेटर्स कितने, 54,500, उसका 68%। ठीक है भाई, 54,500 और उसका 68%, ये हो रहा है भाई 37060। अब उसके बाद क्या है, वही 61 से 90 डेज। अब डेटर्स से कितने परसेंटेज है भाई, 20%। तो पहले मैं डेटर्स निकालूंगा, क्योंकि प्रोविजन जो है वो डेटर्स पे लगेगी ना, 20%, और ये आ रहा है 10900। ठीक है, और जो लास्ट वाली है ओवर 90 डेज वाली, उसका कितना है भाई, उसका है 12%। 54,500 इंटू 12%, ये आ रहा है 6540। अच्छा, अब Dixie, who had been declared bankrupt, owed 1,500. This debt was 110 days old at 31st December and was to be written off. सही है ना। अब इसका मतलब है ये डेट जो है ये 110 डेज ओल्ड है। 110 डेज ओल्ड, इसका मतलब वो इसमें आएगा, इसमें रखा हुआ है वो। एंड वॉज टू बी रिटन ऑफ, यानी कि माइनस करना था, मैंने अभी तक माइनस नहीं हुआ। तो ये जो है एक बैड डेट जो है वो 90 डेज के ओवर 90 डेज में अभी मौजूद है। जब भी बैड डेट मौजूद होता है, हम पहले उसे क्या करते हैं, माइनस करते हैं। वो बैड डेट है कितना, वो है 1500 का। ठीक है भाई, अब आ जाते हैं हम प्रोविजन पे। भाई 5% प्रोविजन निकलेगी 61 to 90 डेज पे। 61 to 90 डेज ये रहा 5%, और 7.5% जो है वो ओवर 90 डेज है। ओवर 90 डेज ये हो रहा है, ये रहा 7.5%। इसका मतलब है इस वाले की, ये 0 to 60 वाले की कोई प्रोविजन चार्ज नहीं होगी, उसने कोई प्रोविजन दी ही नहीं है। तो ये आ रहा है भैया आपका 545 और 378। तो जो प्रोविजन है वो बन रही है 923 की प्रोविजन बन रही है। ठीक है भाई, अब वो कह रहा है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का टी अकाउंट बनाया। देख लें भाई, ये ओपनिंग लिखा हुआ है 1 जनवरी, ये ओपनिंग प्रोविजन लिखा हुआ है आपका, और क्लोजिंग प्रोविजन आपने निकाला है 923। प्रोविजन 1100 से 923 हो रही है, इसका मतलब है डिक्रीज हो रही है, और वो खुद ही यहाँ पे आपको बता रहा है जिस तरह से आप करेंगे। ये डिक्रीज हो रही है 177 से। थैंक यू।